कि ज़्यादातर जनता चाहती है कि भाई उनके इलाके में शांति रहे। अभी कई सारे वक्ताओं ने बताया, हसन जावेद जी ने भी मेंशन किया कि इसको क्राइम फ्री जो है हम लोग जोन घोषित कर दें। यकीनन घोषित कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपका साथ चाहिए। हर मोड़ पर आपका साथ चाहिए। ये साथ जो है वो सूचना की तरफ से भी हो सकता है कि आप सूचना दें कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन इस तरह का व्यक्ति आया है जो आपके इलाके का नहीं है, जिसकी जो है दिमाग में कुछ चल रहा है, खुराफात करने वाला है। मोटरसाइकिल चोरी की बात अभी हुई, 2-3 वक्ताओं ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हैं। पूरे बिहार में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, हमारे यहाँ भी हैं, लिमिटेड है, लेकिन उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि जहाँ जिसको भी संदेह लगता है, क्योंकि अब हर जगह हर समय पुलिस मौजूद हर जगह नहीं रह सकती, हमारी संख्या बड़ी कम है। तो बता दो कि दिल्ली में जितनी फोर्स है, दिल्ली इतना सा छोटा सा इलाका है, दिल्ली में 90,000 फोर्स है और हमारे यहाँ टोटल अभी तक 80,000 भी नहीं पहुँचे। तब सोच लीजिए कि दिल्ली कहाँ और पूरे बिहार को गवर्न करने के लिए हमारे पास कितनी फोर्स है। तो हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पे हम लोग पुलिस नहीं लगा सकते। इसीलिए हम गुजारिश करते हैं कि आम पब्लिक, यहाँ तक कि जो बच्चे, आप सभी हमारे आंख और कान बनिए। कहाँ पर क्या हो रहा है तुरंत उसकी सूचना बता दीजिए, थानेदार को मैसेज कर दीजिए, हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग उस पर फौरी कार्रवाई करते हैं। आपने सुना कि कितनी जल्दी हम लोग वहाँ पे पहुँचे, और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे साथ करीब आधा दर्जन के थानेदार उस डकैती वाले घटना क्षेत्र पे पहुँचे थे और हम लोगों ने पूरे इलाके को सील बंद कर दिया। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी और मुझे खुशी है अभी पहली खबर ब्रेक करते हुए उसमें से एक अपराधी भी जस्ट पकड़ा गया है। उसको हम लोग जो है, और आगे भी उस पर जो क्लू मिलेंगे उसके बाद फिर हम लोग जो है उस गिरोह तक पहुंचेंगे और रिकवरी भी होगी, और जिसने इस तरह का काम किया है उसको स्पीडी ट्रायल चला के हम लोग सजा भी दिलवाएंगे। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, पिछले 3 साल से तो हम लोग लगातार लगे हुए हैं। कई सारे मामलों में आपने देखा है कि जहां भी संभव हो पाया हम लोगों ने सजा भी दिलवाई है। डकैती के कांड हो, चाहे बच्ची के साथ बलात्कार का मामला हो, वो मामला तो काफ़ी सुर्खियों में रहा। और मुझे खुशी है कि आपकी किशनगंज पुलिस को भारत सरकार के गृह मंत्री का पदक मिला है। उसके अनुसंधान के, उस अनुसंधान को पूरा करके उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, जिसमें सभी 7 को आजीवन कारावास हुआ और उसको पेनल्टी भी देनी पड़ी, तो ये बहुत अच्छा अनुसंधान था। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी किसी भी मजलूम के साथ अगर कोई नाइंसाफी होती है तो हम लोग उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग यहाँ पे जो ये इस बिल्डिंग में हम लोग बैठे हैं, हमारे पास न्याय की गुजारिश करने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए गरीब मजलूम ही आएंगे। जो अमीर है, जो पावर वाले, आने की आवश्यकता नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। इंसाफ मांगने के लिए हमारे पास गरीब और मजलूम ही आते हैं। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ आए उसे हम लोग इसमें रिकॉर्ड होगा ये, उसे हम लोग न्याय दिला सकें, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा सके। इसीलिए लगातार प्रयास हो रहा है और लगभग किशनगंज का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा होगा जहां पर हम पिछले 3 सालों में नहीं गए हैं या जहां पर मीटिंग सभा नहीं करी है। हम लोगों ने सभी जगह लोगों से जा कर के मीटिंग कर के उनसे यही संपर्क स्थापित किया, उनसे गुजारिश यही की है कि आप लोग जो है लगातार हम लोग के साथ सहयोग करें और किसी तरह की परेशानी हो तो बिल्कुल बताएं। कहीं पर हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हैं, सबसे पहले मैं बच्चों और बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने बड़े ही शिद्दत के साथ इसमें निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग, जनरल नॉलेज के जो सवालात थे आप लोगों ने उसका सॉल्यूशन किया। और जितने भी विनर हैं मैं सबको बधाई देता हूँ, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं क्वेश्चन देख रहा था, बहुत अच्छे क्वेश्चन सेट किए गए हैं और यकीनन मतलब ये समझ लीजिए कि आप लोगों ने इसमें बिना ऑप्शन के ये हल किया है। वाकई ये काबिल तारीफ। और यहाँ पर बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं, उन सबको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग किसी भी तरीके से अपने आप को पीछे ना समझें, है ना। आप लोग सभी समान हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिए। पढ़ाई लिखाई करिए और जो पढ़ाई आपको आगे लेकर के जाएगी, ये ध्यान में हमेशा रखिए। जब आप पढ़ लेते हैं, पढ़ाई करने से सिर्फ आप खुद शिक्षित नहीं होंगे, आपका पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा, आने वाली नस्ल है वो शिक्षित हो जाएगी, तो इससे जो है देश का विकास होगा।
सभी लोग ये जान करके चले। और यहाँ जो बच्चे हैं वो सब भी इस बात की मतलब एकदम आप लोग गांठ बांध लीजिए कि भाई आपको अपनी मेहनत अपनी लगन बहुत अच्छे से करनी है, अनुशासन का पालन करना है, किसी भी तरीके की जो है गलत एक्टिविटी में नहीं लगना है। जैसे नशा का कुछ करने लग जाए, स्मैक करने लग जाए, शराब का कुछ में लग जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। इससे जो है आपकी मतलब फ्यूचर खराब हो जाएगा, परिवार में परेशानी हो जाएगी। और साथ ही ट्रैफिक के नियमों का भी आप लोग पालन करें। ट्रैफिक के नियम में क्या क्या हो सकता है, हेलमेट लगाइए, हेलमेट लगा करके चलिए, है ना। गाड़ी का चला रहे तो उसमें सीट बेल्ट लगा करके चलिए, उसमें जो ट्रैफिक के नियम है उनका पालन करके चलिए, ओवर स्पीडिंग नहीं कीजिए। नहीं तो क्या होता है, हम लोग आए दिन खबर देखते हैं कि फल्ला चौक पर उधर से वो लड़ गया, मतलब तत्काल डेथ हो गई। बड़ा दुख होता है कि बच्चे जो है जैसे ही पावर हाथ में आता है, स्टीयरिंग हाथ में आता है, उड़ाना शुरू कर देते हैं। नहीं, पावर मिलती है उसका एकदम जायज़ इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं कि कहाँ पे आपको रुकना है तब तक आपको चलना नहीं चाहिए। इसका ध्यान रखिए कि तभी आप उस पावर का, उस फ्रीडम का एंजॉय कर पाएंगे जब तक आपको उसकी लिमिट का पता हो। अगर लिमिट का पता नहीं है तो फिर मुश्किल होगी। और वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का एक्सेस बहुत बुरा होता है, अति किसी के लिए भी जो है वो खराब होता है। जिसने भी अति करने की कोशिश की है, आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, उसका अंत हुआ है। तो इसीलिए एकदम मध्यम मार्ग में चलना है, नियमों का पालन करना है। और थाना पुलिस से डरने की आवश्यकता नहीं है, थाना पुलिस से डरने की आवश्यकता नहीं है। और इनको अपना साथी समझिए। और हम लोगों ने कोशिश यही करी है पुलिसिंग की इमेज को चेंज करने की। आप लोगों में से कई लोगों ने बताया कि भाई पुलिसिंग की इमेज अभी चेंज हुई है, लोगों का वो भय नहीं लग रहा है। बहुत खुशी हुई है सुन करके। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें और हम लोग बढ़ोतरी लाएंगे और अच्छे से हम लोग इंतजामात करेंगे ताकि कहीं पर किसी को कोई परेशानी ना हो। हम लोग कोशिश करें कि जो हमारे दरवाजे पे आ जाए मजलूम, उसको हम लोग न्याय दिला सकें। और इन्हीं सारी कोशिशों के लिए हम लोग ये बिहार पुलिस सप्ताह मना रहे हैं। जो पूरे साल के जो अचीवमेंट है, पूरे साल में हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब हम लोग इसमें आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और आप लोग के जो है सुझाव लेते हैं, कहीं शिकायत है उसके बारे में भी हम लोग काम करते हैं। और आप लोगों ने इतने सारे बानगी देख ली है कि पूरे साल में हम लोगों ने क्या क्या काम किया है। और जो प्रिंटिंग वाले हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा कंपाइलेशन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेकर के जाएं, अपने घर परिवार में अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को भी बताएं कि पुलिस आपके साथ है, आपके लिए ही है और आपकी सहायता से ही है। हर एक चौक चौराहे पे कुछ हो रहा है अगर तो गलत उसकी बिल्कुल सूचना दीजिए, और अच्छा काम हो तो हौसला अफजाई भी बिल्कुल करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी प्रतिभागियों को बधाई, और जो शील्ड विनर्स हैं सबको बहुत बहुत बधाई। और जिनको नहीं मिला है या अगर कुछ छूट गए हैं, हमने तो वैसे कोशिश करी है, कह के रखा हुआ है। थानाध्यक्ष ने भी आप लोग को बताया कि कोई भी बच्चा मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि ये जो है पार्टिसिपेशन की भावना की जीत होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सभी एक दूसरे के साथ इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि नॉलेज, जो ज्ञान है, जो उसका हम लोग आदान प्रदान कर सकें। इसलिए हम लोग ये कंपटीशन करा रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड घोषित कर करके नहीं, उसके लिए नहीं करा रहे हैं। लेकिन आप लोग इसमें जरूर ध्यान दें कि अगली बार अगर इस तरह का हो तो उसमें और अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट करें और कोई भी मायूस नहीं जाएगा, ये हम लोग की गारंटी है। आप लोग कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए और जब भी जैसे भी मौका मिलता है आप लोग इसमें काम करिए बढ़िया से। और हम लोग एक और महत्वाकांक्षी योजना बना रहे हैं और हो सकता है वो कल या परसों तक में हम लोग फिर कराएं। वैसे तो आप लोग थाना आ चुके हैं, जो थाना नहीं आए हैं, थाना आने से घबराते हैं, ऐसे बच्चों को, ऐसे नागरिकों को हम लोग इनवाइट करेंगे वन डे विथ पुलिस, किशनगंज पुलिस के लिए प्रोग्राम हम लोग चलाएंगे, जिसमें कि वो पूरे दिन वो हमारे पास आएंगे। 1-2 घंटे हमारे साथ, 1 घंटे डीएसपी के साथ, 1 घंटे सर्किल इंस्पेक्टर के साथ, 2-3 घंटे थानाध्यक्ष के साथ आप देखें कि क्या काम हो रहा है थानों में, कैसे काम हो रहा है, गश्ती पेट्रोलिंग कैसे हो रही है, पुलिस की क्या क्या समस्याएं हैं। कई जगह लोगों को लगता है कि नहीं पुलिस नहीं आया, पुलिस आता तो ये हो जाता, पुलिस क्यों नहीं करता। अरे वाहन चेकिंग करे, वहां पर जो है पकड़े, आपको रोके तो आपको लगे कि क्यों पुलिस ऐसा कर रही है, ना रोके एक्सीडेंट हो गए तो कहे कि पुलिस कहाँ है। तो इस तरह की जो परेशानियां होती हैं, जब तक आप पुलिसिंग को सही से अपने आसपास देखेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। और जो यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, मैं उनका भी आह्वान करूंगा कि आप लोग भी बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर करके अपने एग्जाम को पास कर करके आए और पुलिस को ज्वाइन करें। पुलिस इस देश को बांधे रखने का, मजबूती से टिकाए रखने का एकमात्र सोर्स है। जो पावर जिसको कहते हैं स्टेट की पावर, राज्य की पावर, वो पुलिस में ही है। मानते हैं कि नहीं इस बात को?
पुलिस को ज्वाइन कीजिए आप लोग और अच्छे से मेहनत करिए, ईमानदारी से देश की सेवा कीजिए और बहुत सुकून मिलेगा जब आप रात में सोने जाएंगे और आपको लगेगा कि आज फलना औरत आई थी, फलना आदमी आया था, उसके चेहरे पे मुस्कान हमारी वजह से, उसका काम हमने करवा दिया। बहुत सुकून मिलेगा, करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, किसी को न्याय दिला करके देखिए। तो यही सब कुछ चंद अल्फाज थे जिसको हमें शेयर करना था और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से लिया होगा और कोशिश करिए कि अच्छे से अपने तरीके जो जहाँ जहाँ रह सकता है, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ पुलिस में ही भर्ती होइए, खिलाड़ी बनकर भी लोग देश की सेवा करते हैं, पॉलिटिक्स में जाकर के भी सेवा करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाके, जिसमें भी आपको जाना है, मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से आप लोग जाइए और देश का नाम रोशन कीजिए, अपने इलाके का नाम रोशन कीजिए। पुनः किशनगंज पुलिस की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।